भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री जंगमेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विभूतयश्च रुद्रस्य मत्वा सर्वत्र भावतः सर्वं रुद्र इति प्राहुर्मुनेस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात सर्वत्र रुद्र की ही विभूतियां व्याप्त हैं, ऐसा विश्वास पूर्वक जानकर तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि सब कुछ रुद्र ही है। श्री लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 28वें अध्याय से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। सभी शिव भक्तों का परम प्रिय पर्व महाशिवरात्रि निकट ही है। आगामी 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व है। इससे संबंधित बहुत से दर्शक जनों के प्रश्न भी आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाशिवरात्रि क्यों विशेष है, क्यों इस रात्रि में जागरण का महत्व है, और अन्य प्रश्न भी लोगों ने किए कि इस दिन महत्वपूर्ण क्या है, क्या हमें करना चाहिए, उपवास के साथ साथ हम और अधिक क्या कर सकते हैं। जिनके इष्ट भगवान महादेव जी हैं उन्हें विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। यद्यपि पहले भी इन विषयों पर वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन विशेष रूप से उनमें जो 4 प्रहर की पूजा होती है उसके संबंध में चर्चा की गई थी। यहाँ आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि से संबंधित अन्य विषयों को जानने का प्रयास करेंगे। मास शिवरात्रि का पर्व तो प्रत्येक माह आता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है वह मास शिवरात्रि कहलाती है। उन्हीं सबका वृहद स्वरूप जो है वह महाशिवरात्रि है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है और विशेष रूप से निशीथ व्यापिनी जो चतुर्दशी होती है उसी में महाशिवरात्रि का महत्व है। इस बार भी आप देख लें, 15 फरवरी को सायंकाल 4:23 तक त्रयोदशी तिथि है और फिर पूरी रात्रि चतुर्दशी युक्त है। इसलिए ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व विशेष क्यों है? अब वैसे देखा जाए तो भगवान शिव जी जिनके भी इष्ट हैं उन्हें सबके लिए महाशिवरात्रि विशेष ही है। जो भी भगवान शिव का भक्त होगा उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही महाशिवरात्रि। जो लोग मास शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उनके लिए भी बहुत विशेष है महाशिवरात्रि, क्योंकि उसी मास शिवरात्रि का वृहद स्वरूप यह महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि महारात्रियों में से भी एक है। होलिका दहन की रात्रि भी महारात्रियों में से एक है। उसे दारुण रात्रि कहते हैं। उस दिन भी प्रयास पूर्वक रात्रि जागरण करना चाहिए और यथाशक्ति जो भी आपसे हो सके नाम जाप मंत्र जाप किसी भी प्रकार से अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़कर रखना चाहिए। इसके बाद भाद्रपद मास में भी एक महारात्रि आती है जिसे मोहरात्रि कहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। इसमें भी साधकों को रात्रि जागरण करना चाहिए। और एक महारात्रि है कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि, यानी दीपावली की रात्रि। इसे काल रात्रि भी कहा जाता है। यह भी एक महारात्रि है। इसमें भी रात्रि जागरण करना चाहिए, मंत्र जाप नाम जाप आदि करना चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण महारात्रि है महाशिवरात्रि। इसमें भी सभी साधकों को रात्रि जागरण करना चाहिए। आप अस्वस्थ हैं या अन्य कोई विशेष कारण है तो बात अलग है। यदि आप स्वस्थ हैं और आप कर सकते हैं तो अवश्य ही जागरण महारात्रियों में करना चाहिए। भगवान शिव से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए, भगवान शिव से संबंधित स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। महत्वपूर्ण तो चारों महारात्रियां हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व कुछ अधिक ही है, क्योंकि यह त्रिलोकी का सबसे बड़ा पर्व है जिसे देव दानव दैत्य असुर मनुष्य सभी मनाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जो भगवान महादेव जी के प्रति कृतज्ञ न हो। मनुष्यों और देवताओं की तो बात छोड़िए, शास्त्रों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि दैत्य भी राक्षस आदि भी भगवान शिव जी को समर्पित रहते थे, क्योंकि वह भी स्पष्ट रूप से भगवान महादेव जी का स्वभाव जानते थे कि भगवान महादेव जी अपने भक्तों में भेद नहीं करते। और समय समय पर भगवान महादेव जी ने यह बात सिद्ध भी की है कि वह अपने प्रति द्रोह का भाव रखने वालों के लिए भी सदैव कृपालु रहे। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी में एक विवाद छिड़ गया कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि फिर प्रभु को ही प्रकट होना पड़ा, साक्षात अग्नि स्तंभ के रूप में, जिसका कोई और छोर नहीं था। भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए। दोनों में से कोई भी उस अग्नि स्तंभ का पार नहीं पा सका। इसकी कथा आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाया जा चुका है। तो अंततोगत्वा फिर भगवान सदाशिव जी ने ही श्रीहरि और ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया। दोनों को यथार्थ सत्य अनुभव में आया। भगवान सदाशिव जी ने अपने मुख से उस रात्रि का महत्व बताया
उसी का नाम महाशिवरात्रि है। संसार में बहुत से लोग महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाते हैं। वह भी उनका भाव है। देखा जाए तो जो अग्नि स्तंभ का प्राकट्य हुआ था, तो अग्नि लिंग जब प्रकट हुआ तो लिंग कभी अकेले थोड़ी प्रकट होता है, उसके साथ उसकी जलाधारी जो होती है, जो उसका अर्घा होता है, वह भी प्रकट होता है। तो पहली बार वह निराकार पर ब्रह्म साकार रूप में परिलक्षित हुआ। तो इस बात को भी माता आदिशक्ति और भगवान सदाशिव जी के मिलन के स्वरूप में प्रदर्शित करते हैं लोग। इसी भाव से लोग विवाह उत्सव मनाते हैं, और जो मनाते हैं तो वो उनका भाव है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग इस बात में भी तर्क कुतर्क करते रहते हैं कि भाई इस दिन विवाह उत्सव क्यों मना रहे हैं। शिव महापुराण में तो वर्णन है इस दिन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रभु प्रकट हुए थे। अब किसी का भाव है वह उस दिन प्रभु के लिए कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है, कोई प्रभु को दूल्हे के जैसा श्रृंगार कर रहा है, तो रंग में भंग क्यों डालें। अच्छा है, उसका भाव है, करने दीजिए, उसमें क्या बुराई। भगवान महादेव जी तो वैसे भी केवल भाव ग्रहण करते हैं। तो यदि कोई महाशिवरात्रि पर भगवान का विवाह उत्सव मना रहा है तो उसकी इच्छा है, वो मना सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे वास्तविक रूप में देखें तो यह तप का, साधना का समय है। उत्सव आदि तो मनाना ही चाहिए, वो अच्छी बात। लेकिन महाशिवरात्रि पर विशेष लाभदायक जो प्रक्रिया है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि यह महारात्रियों में से भी एक है, तो महारात्रियों वाला लाभ तो आपको प्राप्त होगा ही। साथ ही महाशिवरात्रि पर जो शैवीय ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सर्वाधिक होता है, तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि की रात्रि में तमाम प्रकार की अव्यक्त शक्तियां सक्रिय रहती हैं। वो अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, उदासीन स्वभाव की भी हैं। बहुत प्रकार की शक्तियां महारात्रियों में सक्रिय रहती हैं। तो यदि उस समय हम अपनी इष्ट की सेवा में संलग्न हैं, तो सकारात्मक जो अव्यक्त शक्तियां हैं उनसे हमारा संपर्क होता है। और सब कुछ आपके आध्यात्मिक स्तर पर भी निर्भर है। प्रारंभिक स्तर का जो साधक है उससे भी सकारात्मक अव्यक्त शक्तियां संपर्क करती हैं, लेकिन उसके अनुभव में नहीं आता है। उसका अनुभव करने के लिए आपके भीतर उतनी आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। तो धीरे धीरे अभ्यास से ही आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। जो आज प्रारंभिक स्तर का साधक है वह सदैव साधक ही थोड़ी रहेगा। साधक ही तो आगे भविष्य में सिद्ध बनता है। सिद्ध कोई डायरेक्ट थोड़ी बन जाता है। पहले साधक रहा है तो उसी का रूपांतरण सिद्ध में हो गया। साधक ही साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त करके सिद्ध होता है। सीधी सी सरल सी बात। तो आप समझ लें, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व विशेष है, क्योंकि इसमें अव्यक्त शक्तियां, भगवान शिव जी से संबंधित जो भी अव्यक्त शक्तियां हैं, भगवान शिव के गण आदि हैं, वह इस पर्व की महारात्रि में सक्रिय रहते हैं। और चूंकि यह भगवान शिव जी से संबंधित महापर्व है, तो इस रात्रि में जो लोग भगवान शिव की सेवा में समर्पित रहते हैं किसी भी प्रकार से, ये न केन प्रकारेण किसी भी भाव से, तो उन अव्यक्त शक्तियों की दृष्टि, उन शिवगणों की दृष्टि ऐसे साधकों पर निश्चित रूप से पड़ती है। जिन साधकों की यह शिकायत होती है कि हम बहुत भाव बनाने का प्रयास करते हैं, भाव नहीं बनता है, हमारा मन नहीं लगता है पूजा पाठ में, ध्यान ठीक प्रकार से नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं बनती है, नाम जाप कुछ देर करते हैं फिर भूल जाते हैं बार बार, तो यह सब समस्याएं जिन्हें हैं उन्हें महाशिवरात्रि का लाभ अवश्य लेना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में शैवीय ऊर्जा की मात्रा अन्य रात्रियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब यह सामान्य चर्म चक्षुओं से आपको दिखाई थोड़ी देगा। अब उस स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा हो तो आप समझेंगे कि उस दिन क्या विशेष रूप से होता है। और केवल महाशिवरात्रि में नहीं, 4 महारात्रियां जो हैं जिनका नाम मैंने बताया, उन रात्रियों में एक अलग ही प्रभाव होता है। जब आप उस स्तर पे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यह 4 रात्रियां तो कुछ अलग ही प्रकार की होती हैं। यह आपको अच्छे से अनुभव में आ जाएगा। फिलहाल तो महाशिवरात्रि के विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो जो दर्शकों का प्रश्न रहता है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों विशेष है महाशिवरात्रि, तो आप यही जान लें, महाशिवरात्रि पर किया हुआ मंत्र जाप, नाम जाप, स्तोत्र पाठ आदि बहुत अद्भुत लाभ आपको प्रदान करता है। मंत्र हो, नाम हो, स्तोत्र हो, यह सभी अक्षरों पर आधारित है। अक्षर, शब्द, चाहे मंत्र हो, चाहे नाम हो, स्तोत्र हो, इन सब में अक्षर शब्द यही तो हैं। और शब्द किसका गुण है? आकाश का। जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण तरलता है। मूल बात है कि शब्द आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। अक्षर का अर्थ ही है जिसका कभी क्षरण न हो। तो मंत्र हो, नाम हो, स्तोत्र पाठ आदि हो, नाम कीर्तन हो,
यह सब कुछ अक्षर, शब्द आदि से ही संबंधित है और फिर मूल रूप से आकाश तत्व से संबंधित है। तो महाशिवरात्रि पर किया हुआ मंत्र जाप, नाम जाप, स्तोत्र पाठ या जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं वह बहुगुणित होकर के आपको प्राप्त होता है। इस महारात्रि में रात्रि जागरण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस अवसर पर ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ध्यान जिनका बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं लगता है, हो सकता है उन्हें सफलता मिल जाए। शैवी ऊर्जा की मात्रा इस अवसर पर बहुत अधिक होती है, इसलिए थोड़े प्रयास से भी हमारा जुड़ाव भगवान महादेव जी से हो जाता है। मुख्य बात है हमारे इष्ट के साथ जुड़ाव होना। जो वास्तविक रूप से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं उन्हें ही यह बात समझ में आएगी। तो इन्हीं सब कारणों से महाशिवरात्रि विशेष है। इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं? व्रत उपवास आदि तो आप जैसे रहते हैं वैसे ही आपको रहना है। महाशिवरात्रि पूजा विधि, व्रत उपवास आदि से संबंधित वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। पहले इस विषय पर वीडियो बनाए गए हैं। यदि आप रुद्राभिषेक करना चाहें तो इस अवसर पर आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, थोड़ा रात्रि में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। महाशिवरात्रि में समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको जैसे अवसर जब मिल जाए आप कर सकते हैं। मुख्य बात है रात्रि जागरण करना, उसमें आपको उसी मंत्र का जाप करना चाहिए जिसका जाप आप अखंड शिव साधना में करते हैं, और अधिकांशतः लोग उसमें पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करते हैं। तो आपको रात्रि में भी उसी मंत्र का जाप करना है। यदि अन्य कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नमस्ते शंकराय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। या आप भगवान शिव के नाम का कीर्तन करना चाहें, उनके नाम का जाप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। युगल नाम सांब सदा शिव का जाप भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने युगल नाम मंत्र के संबंध में प्रश्न किया था। तो यदि कोई निश्चित मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से आप इसका जाप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले संकल्प ले लें। दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि रखकर वर्ष का नाम, तिथि, वार, नक्षत्र का नाम, महीने का नाम, यह सब उच्चारण करिए। किस नगर क्षेत्र में आप ऐसा कर रहे हैं इसका उच्चारण करिए। अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का, अपने पिता या पति का नाम लीजिए, अपनी मनोकामना आदि का वर्णन कीजिए और संकल्प में ऐसा वर्णन भी कर दें कि कितनी संख्या में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। या आप कोई संख्या नहीं बोलना चाहते हैं तो आप यथाशक्ति जितना आपसे हो पाए आप उतना कर सकते हैं। आप ऐसा संकल्प में बोल दीजिए कि हे प्रभु, यथाशक्ति मुझसे रात्रि पर्यंत जितना जाप हो सकेगा मैं वह करूंगा। इसके बाद हाथ का जल, अक्षत, पुष्प आदि प्रभु के समक्ष आप छोड़ दीजिए। यदि आप रात्रि 4 प्रहर की पूजा भी करते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। बीच बीच में जब आपको अवसर मिले तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। युगल मंत्र वही है जो भी पहले स्क्रीन पे आपको दिखा, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, या केवल सांब सदाशिव युगल नाम के रूप में यदि आप जाप करना चाहते हैं तो भी इसी प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। संकल्प लेने की विधि भी वही रहेगी। यदि आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए कोई मंत्र जाप, नाम जाप आदि करते हैं, आपकी कोई मनोकामना आदि नहीं है तो आप कोई संकल्प आदि न लें, फिर उसमें संकल्प की कोई अनिवार्यता नहीं। यदि आप चाहें तो किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो स्तोत्र आपको बिल्कुल शुद्ध रूप से कंठस्थ हो। भगवान शिव के बहुत से स्तोत्र हैं। श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र, श्री शिव महिम्न स्तोत्र, श्री विश्वनाथाष्टकम, श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र, श्री शिव मानस पूजा स्तोत्र, श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम, श्री शिवतांडव स्तोत्रम, श्री वेदसार शिवस्तवः, श्री शिवाष्टकम आदि आदि बहुत प्रकार के शिव जी के स्तोत्र हैं। तो जो भी स्तोत्र आपको शुद्ध रूप से कंठस्थ हो उसका आपको अधिक से अधिक संख्या में पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। स्तोत्र पहले कंठस्थ हो फिर हृदयस्थ हो जाता है तो फिर तभी प्रभाव दिखाता है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित जो भी स्तोत्र हैं वह बहुत प्रभावशाली हैं। उनका अधिक से अधिक संख्या में पाठ करके आप उसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप महाशिवरात्रि महापर्व का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस दिन जीव सेवा करनी चाहिए। कहीं आपको नंदी, वृषभ आदि दिखाई दे जाएं तो उनकी कुछ सेवा करें, उन्हें कुछ खाने के लिए आप कुछ दे सकते हैं। गाय की सेवा करें, भैरव जी का वाहन श्वान, उसकी भी कुछ सेवा आपको करनी चाहिए। जो सड़क पर घूमने वाले श्वान हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आपके आसपास भगवान शिव जी का कोई मंदिर है, वहां यदि आप कोई सहयोग कर पाते हैं श्रृंगार में या किसी भी प्रकार से
प्रभु की कोई आप सेवा कर पाएं तो इस अवसर का आपको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। चूंकि वीडियो महाशिवरात्रि के महत्व पर आधारित था, विषयांतर न हो इसलिए मैंने पूजा पाठ की विधि आदि से संबंधित कोई बात नहीं की है। लोगों का जो प्रश्न था कि महाशिवरात्रि क्यों विशेष है, क्या करके हम इसका अधिक लाभ उठा सकते हैं, ऐसे प्रश्न किए गए थे, तो उस संबंध में यह वीडियो बनाया गया है। तो अंत में कहने का मूल भाव यह है कि उत्सव आदि मनाएं, शोभा यात्रा आदि निकालें, जो भी आप करना चाहते हैं अवश्य करें, लेकिन साथ में यह भी ध्यान दें कि यह पर्व तप का, साधना का है, प्रभु की सेवा का है, उनके भक्तों की सेवा का है। और विशेष रूप से रात्रि जागरण करके हमें अपने इष्ट के मंत्र का, नाम का, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री शितिकंठेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।